दोस्तों, इस वीडियो में जो आपका वर्कशीट है 7th क्लास की हिंदी सब्जेक्ट की, उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसका बिल्कुल बेस्ट एक्सप्लेनेशन और आंसर भी मिलेगा। वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें जिससे आपको साफ दिखे, अगर नहीं दिख रहा है तो। चलिए शुरू करते हैं। आपको जो वर्कशीट है उस पर पहला क्वेश्चन मिलेगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग पाठ को पढ़कर लिखिए। कौन से दो रास्तों में से एक रास्ता चुनकर उन्होंने स्वदेश का मान बढ़ाया? तो सुनिए, इसका उत्तर है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता था आदर्श पर चलकर स्वदेश सेवा की जाए, और दूसरा रास्ता था धन कमाने के लिए विदेश चला जाए। बहुत सोच विचार करके इसके बाद अब्दुल कलाम ने पहले रास्ते का चयन कर देश सेवा की और अपने स्वदेश का मान बढ़ाया। ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 देखने के लिए मिलेगा कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो पहला है, मोसो कहत मूल को लीनो। इसका अर्थ है, कन्हैया माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि बलदाऊ मुझे मूल्य देकर बताता है कि मुझे खरीदा गया है। ठीक है। अगला है कि मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुन सुन रीझे। इसका अर्थ है, बालक कृष्ण के मुख से क्रोध की ये बातें सुनकर माता यशोदा बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्द समूह से तत्सम व तद्भव शब्दों के जुड़े बनाइए। तो सुनिए, ये शब्द समूह आपको ऊपर दिए गए हैं। इसमें तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? चंद्र है, आम्र है, भ्रमर, सूर्य और दुग्ध, ये सब तत्सम है। और तद्भव है, चंद्र का चांदा, आम्र का आम, भ्रमर का भौरा, सूर्य का सूरज, दुग्ध का दूध। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है बलराम। तो बलराम का वाक्य प्रयोग है, भगवान कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम था। फिर दुश्मन है, तो भारत दुश्मन देशों से बहादुरी पूर्वक लड़ता है। अगला है विचरण, तो हमें व्यर्थ ही यहाँ वहाँ विचरण नहीं करना चाहिए। अगला है जलपान, मेहमान जलपान करके ही विदा हुए। और है ध्वज, हमें अपने ध्वज का सदैव सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अगला है 5वां, नींव का पत्थर। पाठ के आधार पर बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों कहा कि सैनिकों के लिए शुभ अशुभ कुछ भी नहीं होता। तो इसका उत्तर सुनिए कि रानी लक्ष्मीबाई ने नींव का पाठ में जूही ने रानी लक्ष्मीबाई को जब अशुभ परिणामों की कल्पना न करने की कहा, तब रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि सैनिकों के लिए शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता, उसे सब कुछ की कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि उसका लक्ष्य शहीद होना ही नहीं, विजय पाना भी है, यानी जीतना भी है। उनका ये कहना था कि जय पाना ही सैनिक का लक्ष्य होता है, मतलब विजय पाना ही। अगला है छोटा जादूगर। पाठ के आधार पर बताइए कि आपने जादू या मदारी का कौन सा खेल देखा है। खेल में क्या देखा, आपने शब्दों में लिखिए। तो हमने छोटा जादूगर या मदारी के खेल में बिल्ली के रूठने, भालू मनाने, बंदर के घुड़कनी देने, गुड़िया के ब्याह और गुड्डा दूल्हे के काना निकाल ले जैसे अभिनय का खेल देखा। जादू में ताश के पत्ते लाल होने, काले होने तथा गले की सूत की डोरी टुकड़े होकर फिर से जुड़ जाने का, एवं लट्टू अपने आप नोचने लगने जैसे जादू के खेल को देखा। ठीक है। अब प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 7वां, कि अगर नाक न होती। पाठ में नाक से संबंधित मुहावरे हैं, उसी प्रकार आप दांत, कान, मुंह, हाथ, पैर, पीठ या पीठ से शरीर के अन्य अंगों से किसी 2 अंगों की चित्र बनाकर या चिपका कर उन पर 5-5 मुहावरे या लोकोक्तियां लिख सकते हैं। तो सुनिए, मुंह से संबंधित 5 मुहावरे कि मुंह में राम बगल में छुरी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुंह ताकना, मुंह तोड़ जवाब देना और मुंह की खाना। ये तो हो गया। ठीक है। आंख से संबंधित 5 मुहावरे देखिए, आंख का तारा, आंख की किरकिरी होना, आंख तरेरना, आंख में धूल झोंकना और आंख फेरना। ठीक है। अगला है बाएं से दाएं भरना है आपको, इधर आपको दी होगी जी वाली, है ना, तो इसको आपको भरना है। तो सबसे पहले बाएं से दाएं में आप भर देंगे क्या, कि वायु का पर्यायवाची पवन, धरती का समानार्थी होगा भूमि, फूल के लिए पर्यायवाची शब्द होगा सुमन, तन या देह का पर्यायवाची होगा शरीर। ऊपर से नीचे में भर देना है आपको क्या,
कि ऊपर से नीचे भर देना है। सबसे पहले पतन, पहली वाले में आपको पतन भर देना है इधर, है ना। फिर नयन, मित्र और दमन। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।